करता करिण कर सके, गुरु करे शब होय। तीन लोक नौ खंड में, गुरु सम कोई नहीं, गुरु सम कोई नहीं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। प्राणाधार जीवनदाता परमपिता परमात्मा परम पूज्य इष्ट देव श्री गुरु महाराज जी, और आज इस इंटरनेट के माध्यम से वर्चुअल सत्संग में जुड़े हुए परम पूजनीय संत महात्मागण, साथ ही साथ देशों विदेशों से इस वर्चुअल सत्संग में जुड़े हुए समस्त श्रद्धालु भागवत भक्तगण, आज इस रक्षाबंधन के पावन पर्व के उपलक्ष्य में दया सागर श्री गुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा से आप हम सबको ये सत्संग का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले आप सब लोग को इस पावन पर्व रक्षाबंधन का बहुत बहुत बधाई। देखिए कि जो श्रावण का महीना चल रहा है, ऐसे भी चारों तरफ जो है समस्त भक्तगण बड़ी ही श्रद्धा और भाव से भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ऐसे समय पर आज आप हम सबको ऐसा सत्संग प्राप्त हो रहा है, क्योंकि स्वयं भगवान शंकर भी इस सत्संग की जो महिमा को, सत्संग की विशेषता को समझाते हुए माता पार्वती से कहते हैं, गिरिजा संत समागम समण लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा मिलहि सो, गावहि वेद पुराण। भगवान शंकर माता पार्वती को समझाते हैं कि हे गिरि राजकुमारी, कि हमें जीवन के अंदर संतों का संगत करना, संतों का सानिध्य प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। गिरिजा संत समागम समण लाभ कछुआन, क्योंकि कि हे गिरिराज कुमारी, जो लाभ हमें जीवन के अंदर सत्संग से प्राप्त हो सकता है, जो लाभ हम सत्संग के द्वारा जीवन में अर्जित कर सकते हैं, वो लाभ संसार की किसी भी वस्तु के द्वारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कि हमें जीवन के अंदर सत्संग की जो महत्व को समझना है। समन लाभ कछुआन, और आगे समझाते हैं, बिनु हरि कृपा मिलहि सो, गावहि वेद पुराण। कहते हैं कि हे उमा, और ये जो सत्संग है, जब तक हमें भगवान की कृपा नहीं होती, तब तक हमें सत्संग की प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थात सत्संग जो है बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। जब जब भगवान की कृपा एक भक्त के ऊपर होता है, तभी हमें जो है सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग ही वो साधन है जिस साधन के द्वारा हम अपने जीवन के अंदर भक्ति रस को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान शिव समझाते हैं कि माता पार्वती से कहते हैं, सुनहु उमाते लोग अभागे, हरि रस
हरि रस छाड़े विषय अनुरागे। केहू माँ कि मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद भी, देव दुर्लभ मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी, कि संसार में वो मनुष्य अभागा है जिसने अपने जीवन के अंदर संतों का संगत नहीं किया, उस भक्ति रस का पान नहीं किया, विषय भोगों में लगकर इस जीवन की महत्व को समझने की कोशिश नहीं की, वो व्यक्ति संसार में सबसे बड़ा अभागा है। तो प्रेमी सज्जनों, आज ये हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे परिस्थिति में भी गुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा दया से कि हमें सत्संग की प्राप्ति हो रही है। और विशेषकर आज जो है रक्षाबंधन का पावन पर्व है। ऐसे भी हर एक जो पर्व होता है, हर एक पर्व का दो रूप होता है, एक भौतिक रूप और दूसरा आध्यात्मिक रूप। भौतिक रूप कि हम कोई भी जो पर्व हो उस पर्व को जो है भौतिक रूप से मनाते हैं, केवल मनाने तक ही सीमित रहते हैं, परंतु कि जब तक हम उस पर्व के पीछे जो रहस्य छिपा हुआ है, उस पर्व से हमें क्या प्रेरणा मिल रही है, वो पर्व हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, जब तक इस बात के ऊपर हम विचार नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, केवल पर्व को मनाने से कोई लाभ नहीं है। ऐसे तो श्रावण मास के शुक्ल जो पूर्णिमा के दिन ये जो है रक्षाबंधन का पावन पर्व कि हमारे भारत देश के अंदर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और इस रक्षाबंधन के दिन को जो है अनेक जो विचार धारणाएं हम रखते हैं इस पर्व में, कि कहीं आचार्य और शिष्य के विश्वास बंधन, कहीं भक्त और भगवान के प्रेम का वंदन, और कहीं जो है भाई और बहन का जो पवित्र बंधन के रूप में हम इस पर्व को मनाते हैं। और इस दिन जो है पुरोहित जो ब्राह्मण जो है यजमान को दाहिना हाथ में जो है मंत्र उच्चारण सहित रक्षा सूत्र बांधते हैं। और जो हम अभी जो इस पर्व को मनाते हैं, एक बहन जो है भाई के दाहिना हाथ में जो रक्षा सूत्र बांधकर अपनी रक्षा के लिए वचन लेते हैं। ऐसे तो कि इस पर्व के साथ अनेक जो है पौराणिक गाथाएं जुड़ी हुई है, और इस गाथाओं से हम अनभिज्ञ नहीं है। जिस प्रकार कि एक जो समय दानवों के पराक्रम से देवराज इंद्र को दानवों ने परास्त किया, इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त करके देवलोक को अर्थात इंद्रलोक को जो हासिल करके जो देवराज इंद्र को, देवताओं का जो राजा इंद्र को अपने आसन से वंचित किया। तो उस समय देवराज इंद्र का जब पराजय हुआ तो इंद्र पत्नी जो है सची जी ने गुरु बृहस्पति को जाकर प्रार्थना की, अपने पति जो इंद्र की विजय के लिए उन्होंने याचना की, प्रार्थना की। तो सची जी की प्रार्थना को सुनकर गुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र के दाहिना हाथ में जो है रक्षा सूत्र बांध दिया। और जब गुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया, तो उस रक्षा सूत्र को अपना जो कवच मानकर इंद्र ने तुरंत जो है दानवों के ऊपर जो
लड़ाई की और उसके बाद जो है इंद्र ने दानवों के ऊपर विजय प्राप्त किया और देवलोक को पुनः जो है हासिल किया। और जिस दिन गुरु बृहस्पति ने इंद्र के हाथ में रक्षा सूत्र को बांध दिया था, वो दिन यही जो श्रावण महीना के जो है शुक्ल पूर्णिमा का दिन था। और ऐसे अनेक जो है कथाएं हम सुनते हैं। राजा बलि की जो है राजा बलि से भी ये जो रक्षाबंधन का पर्व जुड़ा हुआ है कि इस कथा से हम अनभिज्ञ नहीं हैं। जो जब भगवान विष्णु की राजा बलि के पास जाकर 3 पग जमीन मांगने के लिए जाते हैं, तो उस कथा से ये रक्षाबंधन का पर्व जुड़ा हुआ है। किस तरह से भगवान ने 3 पग जमीन के लिए याचना किया और राजा बलि ने जो है जब 3 पग जमीन के लिए जो वचन दिया, तो एक पग भगवान ने जो है स्वर्ग में रखा, एक पग जो है धरती में रखा और तीसरा पग कहाँ रखे, तो राजा बलि ने अपना सिर दिया। कि इस कथा को मैं जो है पूर्ण रूप से नहीं बता रही हूँ क्योंकि समय का अभाव है। ये कथा से आप सब लोग जो है अनभिज्ञ कोई भी नहीं है। तो उस समय जब राजा बलि के सिर में जब भगवान ने चरण रखा, तो राजा बलि को सीधा जो है सुतल प्राप्त हुआ। तो सुतल में भगवान जो है राजा बलि का द्वारपाल बन के रहने लगे। तो जब माता लक्ष्मी विचलित हो गए कि भगवान कहाँ चले गए, भगवान कहाँ चले गए, जब नारद मुनि के द्वारा उनको पता चला कि भगवान कहाँ है, भगवान तो राजा बलि का द्वारपाल बना हुआ है, तो माता लक्ष्मी ने राजा बलि के पास में जाकर कि राजा बलि से कहते हैं कि हे राजन, आपका भी कोई बहन नहीं है और मेरा भी कोई भाई नहीं है, इसीलिए आज से मैं आपको अपना भाई मान रही हूँ। तो जब राजा बलि को अपना भाई माना, तो राजा बलि ने माता लक्ष्मी के द्वारा यही जो है भाई मानकर माता लक्ष्मी ने भी रक्षा सूत्र राजा बलि के हाथ में बांध दिया। तो उस समय राजा बलि कहते हैं कि अब आज से तुम मेरा जो है बहन बन गई, तो मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, जो भी तुम्हें जरूरत है वो तुम मांग सकते हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो उस समय की माता लक्ष्मी ने क्या मांगा, वही द्वारपाल जो के रूप में भगवान श्री नारायण जो खड़ा थे, उसी वही द्वारपाल को मांग लिया। तो उस समय भगवान अपना असली स्वरूप में, चतुर्भुज स्वरूप में आकर राजा बलि को दर्शन देते हैं और राजा बलि जो है माता लक्ष्मी को अपना द्वारपाल जो चतुर्भुज भगवान विष्णु को जो है देते हैं। तो वो दिन भी श्रावण महीना का जो शुक्ल पूर्णिमा का ही दिन था। तो आज इस गुरु महाराज जी की कृपा से इस पर्व को हम इस सत्संग के माध्यम से कि एक आध्यात्मिक रूप में हम इस पर्व को लेंगे। ये तो रही बाहरी जो है रक्षा सूत्र बांधने की बात, लेकिन असली जो रक्षा सूत्र क्या है वो हमें अध्यात्म सिखाते हैं। सत्संग के माध्यम से आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम इस पर्व को देखेंगे तो असली रक्षा सूत्र क्या है, वो भगवान का सच्चा नाम, जो हमें हर क्षण हर पल हमारी रक्षा हेतु वो सहारा कि वो ईश्वर का नाम है। क्योंकि रामायण के अंदर ये प्रसंग आता है जब विभीषण कहते हैं प्रभु श्री राम से, प्रभु कि रावण जो है आपसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं और कि जो है आपके पास तो कुछ भी नहीं है, रावण के पास तो हजारों की संख्या में क्या है कि सेनाएं हैं, अनेक जो है अस्त्र शस्त्र है, लेकिन प्रभु आपके पास तो ना सेना है ना अस्त्र शस्त्र ही है।
तो ऐसे जो बलशाली रावण से रावण को आप कैसे परास्त करोगे, कैसे विजय प्राप्त करोगे? तो प्रभु श्री राम विभीषण को समझाते हैं कि विभीषण, क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम ये सोच रहे हो कि रावण के पास हजारों सेना है और वो सेना रावण को विजय दिलाएगा, या उसके पास अनेक अस्त्र शस्त्र है, वो अस्त्र शस्त्र के द्वारा रावण विजय हासिल कर पाएगा? नहीं। जो गति है हमारे जीवन के अंदर, जो हर क्षण हर पल हमारी रक्षा करती है, और विभीषण कहते हैं प्रभु वो सारथी कौन है, वो शस्त्र कौन सा है? तो प्रभु श्री राम कहते हैं, इस भजन सारथी सो जाना, इस भजन सारथी सो जाना, बिनती चरम संतोष कृपाणा, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपायन दूजा, यही सम विजय उपायन दूजा। प्रभु श्री राम कहते हैं कि विभीषण, कि ईश्वर का जो भजन ही वो सारथी है, वो सुजाना का मतलब है सुंदर बुद्धि देने वाला, हर क्षण हर पल हमारी रक्षा करने हेतु, हर संकट में जहाँ संकट वहीं प्रकट होने वाला वो ईश्वर का भजन जो है, ईश्वर का नाम जो है, वो हमारे जीवन की असली रक्षा करने वाला है, और ईश्वर का नाम ही वो रक्षा सूत्र है। कि आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो वो नाम जो आज इस कलिकाल के अंदर दया सागर श्री गुरु महाराज जी ने हमें प्रदान किया, जो अति दुर्लभ था, धन जन कंचन कामिनी सभी सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक ही आत्म ज्ञान। स्त्री पुत्र धान वैभव सब सुलभ है, लेकिन दुर्लभ एक ही चीज है, वह है भगवान का नाम, आत्मज्ञान, जो आज गुरु महाराज जी ने हमें इस कलिकाल के अंदर सुलभ कर दिया। तो वो ईश्वर का भजन ही रक्षा कवच है। जो भक्त उस नाम पर पूर्ण विश्वास रखकर गुरु महाराज जी की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करके, कृपा का मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में दुख नहीं आए, दुख आए, लेकिन वो दुख की घड़ी कब कैसे टल गया वो पता नहीं चले, वो असल में गुरु कृपा है। तो उस गुरु कृपा को प्राप्त करके जो भक्त वो नाम रूपी रक्षा कवच को धारण करता है, वो संसार की कोई भी जो है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, वो हमेशा सुरक्षित रहता है। तो इसीलिए आज इस रक्षाबंधन के पर्व में कि हम गुरु महाराज जी से ही प्रार्थना करते हैं कि हमेशा कि हम उस बंधन में बंध कर गुरु महाराज की चरणों की दासी बनकर, क्योंकि भगवान राम कहते हैं कि कवच अवेद विप्र गुरु पूजा, गुरु महाराज की चरणों की पूजा ही वो रक्षा कवच है। तो उस कवच को हम धारण करके, और जो समय आज की ऐसी परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच लेकर आगे बढ़ेंगे तो इस स्थिति में भी हम जो है खूब भजन करके, सुमिरन करके, एक ऐसा अवसर आज हमें मिला है। अगर हम विचार करेंगे, सकारात्मक सोच लेंगे, हताश नहीं होना है। जिसको गुरु महाराज जी के ऊपर पूर्ण आस्था है, तो उसके लिए हर उलझनों में भी रास्ता है।
तो पूर्ण गुरु महाराज के ऊपर आस्था और विश्वास रखकर कि उस रक्षा की हम गुरु महाराज जी से प्रार्थना करेंगे। कि संत कहते हैं वंदा निर्वंदा रहे, निर्वंदा बंदा होए, कर्म करे करता नहीं, कर्म कहावे सोए। जो लोग सोचते हैं कि हम तो आजाद हैं, कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, जो अपने आप को स्वतंत्र मान रहे हैं, संसार में स्वतंत्र रूप से अनेक प्रकार के कर्म कर रहे हैं, वास्तव में उसे पता नहीं है वो धीरे धीरे सांसारिक विषय बंधन में बनते ही जा रहे हैं। लेकिन बंदा निर्बंदा रहे, जो गुरु महाराज के रक्षा सूत्र में, गुरु महाराज की प्रेम के बंधन में बंध गए हैं, वास्तव में वही भक्त स्वतंत्र है, वही भक्त आजाद है। वो किसी भी सांसारिक विषय बंधनों में नहीं उलझ रहे हैं। तो वो बंधन, प्रेम का बंधन आज हमें गुरु महाराज से जोड़ना है, गुरु महाराज की चरणों से वो बंधन जोड़ने की हमें कोशिश करना है। तो वो अवसर आज हमें मिला है कि हम दुखी ना बने कि एक ऐसा समय आ गया, सब लोग जो है भयभीत हो रहे हैं। लेकिन परेशान मत होना, परेशान होने से कल की दुख टलने वाला नहीं है, बल्कि आज का सुकून भी चला जाएगा। तो इसीलिए ये जो समय है कि एक दार्शनिक समझाते हैं कि कभी भी हमें वो अवसर मिले कि हमें भजन करने का अवसर मिले, सत्संग का, ये हम ना सोचे, कोई भी अवसर हमें मिले कि हम भजन करें, साधन करें। कहते हैं कि नेवर वेट फॉर अ परफेक्ट मोमेंट, जस्ट टेक अ मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। जो अवसर मिला, वक्त जो है अति तेज गति से चल रहा है, और वक्त इंसान को कहता है कि वक्त कहता है कि मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हें कब हंसाऊंगा, कब रुलाऊंगा। जीना है तो इसी पल को जी लो, क्योंकि किसी भी हालत में मैं इस पल को दूसरे पल के लिए रोक नहीं पाऊंगा। तो ये जो वक्त है कि हमें वो आध्यात्मिक कमाई करने की, अपने आप वो जो इंट्रोवर्ट होने का जो समय अवसर आज हमें गुरु महाराज जी ने दिया है। तो प्रेमी सज्जनों कि ये अवसर को हम हर हालत में, सुख में हो चाहे दुख में हो, अपने सद्गुरु को याद करो, जो है सहारा सारे जगत का, बस उसी से फरियाद करो। वो हालत कैसे भी, बस अपने सद्गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास रखो। तो आइए कि ये जो सत्संग के, वर्चुअल सत्संग के माध्यम से कि हम इस रक्षा बंधन के पर्व भले ही अपनी अपनी जगहों में रहकर मना रहे हैं, कि हम उम्मीद को कभी नहीं खोना है। हम उम्मीद रखें आगे फिर से हमें वही जो है गुरु महाराज जी का चरण दर्शन का लाभ मिले, और फिर से हमें पुनः जो है गुरु दरबार में आकर सत्संग सेवा का लाभ मिले, यही हम गुरु महाराज जी से प्रार्थना करें। तो मैं अपने विचार को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगी। जो कुछ भी आपने सुना उसको मनन करें, विचार करें और अपने जीवन में चरितार्थ करने की कोशिश करें। हरिम तत्सत। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।